हेलो वांगसे लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक लॉन्ग स्टोरी लेकर आई हूं जो पार्ट वाइज आएगा। अब शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है जिसका म्यूजिक यहाँ तक आ रहा है और बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। लेकिन मुझे आज ये पार्ट लाना था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लैन मैंसन का सीन देखते हैं। लैन मैंसन को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि लैन मैंसन का बड़ा बेटा लैन वांगजी, जी हाँ आपने सही सुना, वांगजी, इसमें लैन वांगजी लैन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है। इसमें लैन सिचन नहीं है। इसमें लैन फैमिली के दो बेटे हैं, लैन वांगजी और लैन आयुआन। वांगजी जो कई सालों से अब्रॉड में रह रहा था और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर रहा था, आज वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है, जिस वजह से लैन मैंसन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। लैनी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसका बेटा जो वापस आ रहा है। लैनी नौकरों को बता रही थी कि ये काम करो, वो काम करो, वांगजी के रूम को अच्छे से साफ करो। वांगजी को अपना रूम नीट एंड क्लीन पसंद है। उसके रूम में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए जिससे उसे गुस्सा आ जाए, क्योंकि वांगजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लैनी जानती थी कि उसका बेटा कितना गुस्से वाला है, इसलिए लैनी हर काम खुद देखा कर रही थी और सबको बता भी रही थी। सभी लोग काम में बिजी थे। तभी लैन कुरैन अपने रूम से बाहर आते हैं और लैनी को इस तरह से देखकर मुस्कुरा देते हैं और लैनी के पास आते हैं और कहते हैं क्या कर रही हो। लैनी लैन कुरैन की तरफ देखती है और कहती है आपको पता है ना आज आपका बेटा वापस आने वाला है, लेकिन इन नौकरों को देखो, कोई भी काम ढंग से नहीं कर। लैनी की बात सुनकर लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वो सारे अपना काम सही से ही कर रहे हैं, बस तुम्हारे नजरिए में वो काम गलत हो रहा है, इसलिए तुम उनका काम उन्हें करने दो। लैनी जब ये बात सुनती है तो अपना मुंह बना लेती है और कहती है मुझे तो नहीं लग रहा वो लोग सही से काम कर रहे हैं, वो देखो उसने अभी गुलदस्ता गिरा दिया। ऐसा कहकर लैनी जल्दी से उस सर्वेंट के पास जाती है और कहती है तुमने ये गुलदस्ता क्यों गिरा दिया और तोड़ भी दिया, वांगजी देखेगा तो कितना गुस्सा करेगा। लैन कुरैन जल्दी से लैनी के पास आते हैं और कहते हैं वांगजी को तो पता भी नहीं है यहाँ गुलदस्ता है, तो वो कैसे डांटेगा, तुम चिंता करना बंद करो। लैनी कहती है मुझे चिंता हो रही है, आपको पता है ना आपका बेटा कितना गुस्से वाला है, वो अगर किसी चीज़ को इधर से उधर देखता है तो दिमाग खराब हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। लैन कुरैन कहते हैं शायद इतने सालों में वो बदल चुका होगा, उसका गुस्सा कम हो गया होगा। लैनी कहती है मुझे तो नहीं लगता कि आपका बेटा बदला होगा। तभी वहाँ पर लैन आयुआन आ जाते हैं जो इस वक्त कॉलेज में पढ़ता है। लैन आयुआन अपना मुंह बनाता है और कहता है माँ तो ज़्यादा प्यार सिर्फ भाई को ही करती है, मेरी तरफ तो देखती ही नहीं। लैन कुरैन और लैनी जब ये सुनते हैं तो दोनों ही कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है। लैन आयुआन हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मुझे तो लगता है आप दोनों सिर्फ गगा को ही प्यार करते हो, मुझे नहीं। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन आप दोनों का ध्यान मेरे पे गया ही नहीं, आप दोनों ही सिर्फ गगा की बातें किए जा रहे हैं। मुझे पता है गगा आज आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा मुझ पर भी तो ध्यान दे दो, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप लोग ने ही मुझे जन्म दिया है, मुझे कूड़ेदान से उठाकर नहीं लेकर आए हो। तभी लैनी मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ हाँ हम तो तुझे कूड़ेदान से ही उठाकर लेकर आए हैं। लैन कुरैन लैनी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं आयुआन तुम्हारी माँ मजाक कर रही है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लैन आयुआन कहता है मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए डैड, बस थोड़ा सा मुझ पर भी ध्यान दो, मुझे भूख लगी है और सुबह से मॉम ने मुझे नाश्ता तक नहीं दिया, मुझे कॉलेज जाना है। लैनी जब ये सुनती है तो कहती है क्या तुम आज कॉलेज जाने वाले हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे गगा आने वाले हैं। लैन आयुआन अपना मुंह बना लेता है और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मेरे गगा आने वाले हैं, लेकिन वो शाम को आने वाले हैं, अभी नहीं, इसलिए मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरा एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ मॉम मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे दो ताकि मैं करके अपने कॉलेज जा सकूँ। लैनी जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और आयुआन के पास आती है और प्यार से उसके गाल को सहलाती है और फिर कहती है हाँ बेटा अभी देती हूँ ना। ऐसा कहकर लैनी हल्के से गाल पर थप्पड़ मारती है और कहती है चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लैनी किचन में चली जाती है। किचन में जाकर हेड सर्वेंट अंकल हान की तरफ देखती है और कहती है हाँ क्या ब्रेकफास्ट रेडी है। अंकल हान लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ मैम नाश्ता रेडी हो चुका है। लैनी कहती है तो फिर एक काम करो ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दो, आयुआन को कॉलेज जाना है। अंकल हान हाँ में सर हिलाते हैं और अब कुछ सर्वेंटों की तरफ इशारा करते हैं तो सारे सर्वेंट ब्रेकफास्ट को लेकर ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करने लगते हैं। अंकल हान भी आ जाते हैं। अंकल लैन फैमिली में बरसों से काम कर रहे हैं, जिस वजह से लैन फैमिली उन्हें सर्वेंट नहीं समझती, उन्हें अपना फैमिली मेम्बर ही समझती है। यहाँ तक कि अंकल हान ने वांगजी और आयुआन को पाला है, उन्हें अपने गोद में खिलाया है और हमेशा उनके साथ ही रहते थे, जिस वजह से अंकल हान की इज्जत और भी ज़्यादा होती है लैन मैंसन में। अंकल हान सर्वेंटों को जो बात कहते हैं सारे सर्वेंट वही बात मानते हैं। अंकल हान जल्दी से सारे फूड को ब्रेकफास्ट पर सजा देते हैं। लैनी आयुआन और लैन कुरैन आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लैनी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी तभी अंकल हान की तरफ देखती है और कहती है हान
मैंने जो जो तुम्हें बनाने को कहा है क्या वो बना लिया है? अंकल हान कहते हैं कुछ आइटम बन चुका है और कुछ आइटम बनाना बाकी है। लैनी जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है हाँ जल्दी उन्हें बना लो, वांग जी के आने से पहले सब कुछ बन जाना चाहिए। अंकल हान कहते हैं हाँ हाँ मैं सब कुछ बना लूँगा। ऐसा कहकर अंकल हान सीधे किचन में चले जाते हैं। आयुन जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और धीरे से लैन कुरन के पास जाता है और उसके कान में कहता है डैड अभी मॉम ने मेरा और आपका फेवरेट डिश बनाया है। लैन कुरन नाम में सर हिलाते हैं। आयुन कहता है देखो ना मॉम को गगा आ रहे हैं तो उनकी सारी फेवरेट डिश बन रही है, लेकिन कभी वो मेरी फेवरेट डिश नहीं बनाती। लैनी आयुन की बात सुन लेती है और उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है अच्छा मैंने कभी तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश नहीं बनवाई है? आयुन नाम में सर हिलाता है। लैनी कहती है अच्छा कल ही तो मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बनवाया था, वो किसकी फेवरेट है? वांग जी की फेवरेट है या तुम्हारी फेवरेट है? आयुन कहता है वो तो मेरा फेवरेट है। लैनी कहती है हाँ और उससे पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें हॉट पॉट खाना है तो मैंने वो बनवाया था ना, तो आज वांग जी आ रहा है, इतने सालों बाद आ रहा है तो मैं अपने बेटे की फेवरेट डिश भी नहीं बनाऊं? पता नहीं बाहर उसे खाने को मिलता था कि नहीं। आयुन जब ये सुनता है तो उसकी हंसी निकल जाती है और कहते हाँ हाँ माँ आपका बेटा तो वहाँ भूखा मर रहा था, इतने सालों तक तो उसे कुछ खाने को ही नहीं मिला। आपका बेटा दुबला पतला होकर आएगा और आप एक दिन में ही उसे मोटा कर दोगे। लैनी जब आयुन की यह बात सुनती है तो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। आयुन जल्दी से एक ब्रेड स्लाइस लेता है और वहाँ से भाग जाता है। गुस्से से लैन कुरन की तरफ देखती है और कहती है देखा देखा आपका छोटा बेटा कितना बदमाश हो गया है, वो किस तरह से मेरे से बातें कर रहा था। लैन कुरन भी जल्दी से एक ब्रेड स्लाइस लेते हैं और लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा बेटा सच्ची तो बोल रहा है। ऐसा कहकर लैन कुरन भी वहाँ से भाग जाते हैं। लैनी उन लोगों की तरफ गुस्से से देख रही थी और अपना पैर पटकती है और कहती है हाँ हाँ मैं सिर्फ अकेले ही वांग जी से प्यार करती हूँ, आप दोनों तो प्यार करते ही नहीं हो। तभी लैन कुरन आयुन दोनों ही आ जाते हैं और कहते हैं हम भी प्यार करते हैं लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। ऐसा कहकर लैन कुरन और लैन आयुन लैन मैन से बाहर निकल जाते हैं। लैन कुरन लैन आयुन को लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज ड्रॉप लैन अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। आयुन इस वक्त कॉलेज के अंदर आ रहा था और अपने फ्रेंडों से बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक ओमेगा पर पड़ती है। आयुन जल्दी से उस ओमेगा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो ओमेगा आयुन को देखता है और अपना मुंह बना लेता है। आयुन जल्दी से उस ओमेगा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जिंगलिंग तुम मुझे देखकर ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? जिंगलिंग गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि तुमने अपना फ़ोन चेक किया है? लैन आयुन कहता है नहीं तो। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो गुस्से वाली मुस्कान देकर कहता है मिस्टर लैन कम से कम आप अपना फ़ोन तो चेक कीजिए। मैंने सुबह से तुम्हें 10 बार कॉल कर दिया लेकिन तुमने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया, ऐसा क्या काम कर रहे थे? लैन आयुन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है सच में उसमें 10 मिस कॉल थे। आयुन कहता है कि वो आज मैं थोड़ा बिजी था। जिंगलिंग कहता है बिजी? किस काम में बिजी थे वो ही तो जानना चाहता हूँ। आयुन कहता है तुम्हें पता है ना आज मेरे गगा आने वाले हैं, तो मॉम ने सुबह से ही सबको उठा रखा है और परेशान कर रखा है। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या तुम अपनी मॉम की मदद कर रहे थे? आयुन हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ ना तो उनकी हेल्प कर रहा था। जिंगलिंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपनी मॉम की मदद कर रहे थे, तुम 100% उनको परेशान कर रहे थे। आयुन कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो जिंगलिंग, तुम मुझे अच्छे से जानते हो ना। आयुन की बात सुनकर जिंगलिंग कुछ कहने ही वाला था तभी वहाँ पर एक ओमेगा और आ जाता है और दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहता है तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तभी जिंगलिंग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी तो क्लासेस थी ना। जिंगलिंग की बात सुनकर वो ओमेगा जिंगलिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है जिंगलिंग मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कॉलेज में अंकल मत कहा करो, जब जब तुम मुझे अंकल कहते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना ओल्ड हो गया हूँ। तभी आयुन मुस्कुरा देता है और कहता है बी गगा आप भी जिंगलिंग की बात क्या दिल पर लगा लेते हो। विंग आयुन की तरफ देखता है तो और कहता है कि तो फिर अपने इस ओमेगा को समझाओ ना। ऐसा कहकर विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आयुन जिंगलिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे अंकल को पसंद नहीं है अंकल कहना, तो तुम क्यों अंकल कहते हो, तुम उन्हें गगा भी तो बुला सकते हो। जिंगलिंग कहता है बरसों से बुला रहा हूँ, कॉलेज आने के बाद कैसे रुक सकता हूँ, मेरी आदत पड़ चुकी है, अब वो जहाँ कहीं भी मुझे दिखते हैं तो मेरे मुंह से अंकल ही निकलता है, मैं गगा नहीं बुला सकता। आयुन जब सुनता है और तो कहता है हाँ आदत तो पड़ जाती है, लेकिन फिर भी तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, वो तुमसे ज़्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 2 साल के ही तो बड़े हैं। जिंगलिंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा उन्हें अंकल ना कहकर वी गगा कहने की। ऐसा कहकर जिंगलिंग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। आयुन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसे मना रहा था। उधर हम चाइना एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। लैन कुरन ने पहले से ही कार चाइना एयरपोर्ट पर भेज दी थी, इसलिए जब वांग जी चाइना एयरपोर्ट पर उतरता है तो वो सीधे अपने कार के पास पहुंच जाता है। ड्राइवर उसे जल्दी से कार में बिठाकर उसे लैन मैंसन की तरफ लेकर आ जाता है। लैन मैंसन में जब वांग जी उतरता है तो लैनी बहुत ही खुश हो जाती है और भागकर उसे गले से लगा लेती है। तब तक आयुन भी वहां पहुंच चुका था। अपने गगा को देखकर आयुन बहुत खुश हो जाता है। लैनी वांग जी को ध्यान से देखने लगती है और उसके बाद कहती है देखा मैं कहा था ना मेरे बच्चे को वहाँ पर खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता, देखो कितना दुबला पतला हो गया। ऐसा कहकर लैनी वांग जी को देख रही थी। वांग जी कहती मैं एक
कोई दुबला पतला नहीं हुआ हूँ, मैं फिट हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आयुन कहता है हाँ गगा, आप तो बिल्कुल फिट और परफेक्ट लग रहे हो, लेकिन मॉम की नज़र से देखिए ना, आप कितने पतले हो गए हो, बिल्कुल बाज की तरह। ऐसा कहकर आयुन मुस्कुराने लगता है। लेनी आयुन के गाल पर हल्के से थप्पड़ मारती है और कहती है तुम माँ की नज़रों से देखोगे तो पता चलेगा, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं ना, इसलिए तुम्हें एक माँ की तकलीफ नहीं पता चल रही है, जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब पता चलेगा। आयुन कहता है उसके लिए तो बहुत टाइम है मॉम, अभी कम से कम 10 साल तो है। लेनी जब ये सुनती है तो अपना मुंह बना लेती है और कहती है 10 साल, मेरा बस चले तो मैं कल ही तुम्हारी शादी करा दूँ। आयुन जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है मॉम सच्ची आप मेरी कल शादी करवा दोगे, मैंने एक ओमेगा को पसंद कर रखा है, क्या आप उससे मेरी शादी करवाओगे। लेनी जब ये सुनती है तो जल्दी से आयुन के कान को पकड़ के खींचती है और कहती है तुम्हें मजाक करने को मैं ही मिली हूँ, अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी, कम से कम 5 साल लगेंगे। आयुन कहता है ये तो आपने गलत किया ना माँ, आपने तो मेरे दिल के अरमान जगाकर उसमें ठंडा ठंडा पानी गिर दिया, ये अच्छा नहीं किया मॉम। ऐसा कहकर आयुन अपने नकली आंसुओं को पोंछ रहा था। वांगजी आयुन की नौटंकी देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है तुमने अपनी नौटंकी करना अभी भी बंद नहीं किया ना। आयुन मुस्कुराकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है बचपन की आदत है गगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ऐसा कहकर आयुन जल्दी से वांगजी को गले से लगा लेता है। वांगजी भी आयुन को गले से लगाकर उसकी पीठ को थपथपाने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों भाई अलग होते हैं। तभी वांगजी का कार का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की को देखकर लेनी हैरान हो जाती है और कहती वांगजी ये कौन है। वांगजी उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है ये मॉम, ये इसका नाम वांगलिंग जाओ है। वांगलिंग जाओ जल्दी से लेनी के पास आती है और उसे वो करती है और कहती है आंट मेरा नाम वांगलिंग जाओ है और मैं वांगजी की, ऐसा कहकर वो गर्लफ्रेंड कहने वाली थी। तभी वांगजी बीच में बोलता है और कहता है मॉम ये मेरी फ्रेंड है, इसे चाइना देखना था इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। लेनी जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है अच्छा किया बेटा तुम वांगजी के साथ यहाँ आ गई, चलो अब बाहर खड़े होकर ही सारी बातें करनी है, अंदर नहीं जाना है। ऐसा कहकर लेनी सबकी तरफ देखती है। उसके बाद सभी एक एक करके अंदर आ जाते हैं। वांगजी लेनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम डैड कहाँ पर है। लेनी कहती है तुम्हारे डैड तो आना चाहते थे लेकिन अचानक से उनकी एक जरूरी मीटिंग लग गई है जिस वजह से वो ऑफिस में ही रुक गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो डिनर तक आ जाएंगे, इसलिए तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम्हारे डैड भी आ जाएंगे। वांगजी जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांगलिंग जाओ भी वांगजी के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी लेनी वांगलिंग जाओ के पास आती है और बेटा तुम वहाँ कहाँ जा रही हो, तुम मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर लेनी वांगलिंग जाओ का हाथ पकड़ती है और उसे गेस्ट रूम की तरफ ले जाती है और कहती बेटा आज से तुम यहीं रहना, जब तक तुम यहाँ रहोगी इसी रूम में रहना। वांगलिंग जाओ कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती और हाँ में सर हिला देती है। तभी सर्वेंट वांगलिंग जाओ का सामान भी लाकर वांगलिंग जाओ को दे देते हैं। वांगजी अपने रूम में आता है और सीधे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है तो आयुन को उसके बेड पर देखता है। आयुन को देखकर वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है तुम मेरे यहाँ रूम में क्या कर रहे हो। आयुन डेविल स्माइल करता है और कहता है गगा वो लड़की कौन है जो आपके साथ आई है। वांगजी कहता है वो मेरी फ्रेंड है। आयुन कहता है अच्छा वो आपकी फ्रेंड है, इसलिए आप उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आ गए हो, दाल में कुछ काला है गगा। वांगजी जल्दी से आयुन के पास आता है और उसके कान को खींचता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। आयुन कहता है गगा वो बस आपकी फ्रेंड ही होनी चाहिए, आगे कुछ नहीं, आपको पता है ना। ऐसा कहकर आयुन चुप हो जाता है। वांगजी भी आयुन की तरफ गुस्से से देख रहा था लेकिन आयुन उसके आगे कुछ नहीं और चुपचाप वांगजी के रूम से निकल जाता है। वांगजी आयुन के जाते ही अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है और कहता है मैं इस चीज़ के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। वांगलिंग जाओ मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करूंगा, मुझे डैड से बात करनी होगी। ऐसा कहकर वांगजी बैल्कनी में चला जाता है और वहां जाकर एक सिगरेट जलाकर पीने लगता है। तभी वांगजी के रूम का दरवाजा पर नॉक होती है। वांगजी कमिंग बोलता है तो तभी लेनी अंदर आ जाती है। लेनी को देखकर वांगजी जल्दी से सिगरेट को नीचे फेंक देता है, धुएं को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेनी वांगजी के पास आकर खड़ी हो जाती है और कुछ स्मेल करने लगती है और कहती वांगजी क्या तुम स्मोकिंग कर रहे थे। वांगजी हाँ में सर हिला देता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है। उसकी मॉम वांगजी की तरफ देखती है और कहती है पता है ना ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वांगजी लेनी की तरफ देखता है और कहता है सॉरी मॉम अब से नहीं पीऊँगा। लेनी कहती है हाँ मुझे पता है तुम वहाँ रहते थे इसलिए तुम पी लेते थे, लेकिन अब कोशिश करना कि कम से कम पियो और तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारे डैड आ चुके हैं। वांगजी हमें सर हिलाता है। उसके बाद लेनी वहाँ से चली जाती है। वांगजी भी लेनी के पीछे पीछे आता है तो लैनकुरन को देखता है। लैनकुरन वांगजी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और जल्दी से वांगजी के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना। वांगजी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है हाँ डैड मैं ठीक हूँ। उसके बाद सभी लोग आकर लिविंग रूम में बैठकर बात करने लगते हैं। लैनकुरन वांगजी से कई सारे सवाल पूछते हैं। वांगजी भी धीरे धीरे उन सारे सवालों का जवाब दे रहा था। तभी वांगलिंग जाओ भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। लैनकुरन की नज़र जब वांगलिंग जाओ पर पड़ती है तो वो लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़की कौन है। लेनी वांगलिंग जाओ की तरफ देखती है और कहती है ये वांगजी की दोस्त है।
लैन कुरन हैरानी से वांग लिंगजाओ की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या ये तुम्हारी दोस्त है? वांग जी कहता है, हाँ डैड ये मेरी दोस्त है, चाइना घूमने आई है। लैन कुरन थोड़ा सीरियस होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिर्फ दोस्त होनी चाहिए वांग जी, और कुछ भी नहीं। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, हाँ डैड वो सिर्फ मेरी दोस्त है। वांग लिंगजाओ ये सब सुन रही थी, वो भी अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी लैनी वांग लिंगजाओ को इशारा करती है और लिविंग रूम में आकर बैठने को कहती है। वांग लिंगजाओ भी जल्दी से आकर लैनी के पास बैठ जाती है। उसके बाद सभी लोग फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। लैन कुरन वांग लिंगजाओ से कई सारे सवाल पूछते हैं। वांग लिंगजाओ भी धीरे धीरे उन सारे सवालों के जवाब दे रही थी। तभी अंकल हान कुछ सर्वेंटों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और सबके सामने स्नैक्स रखने लगते हैं। अंकल हान को देखकर वांग जी खुश हो जाता है और जल्दी से अंकल हान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अंकल हान वांग जी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वांग जी जल्दी से अंकल हान को हक कर लेता है। अंकल हान भी वांग जी की पीठ को थपथपाने लगते हैं। वांग जी अंकल हान से अलग होता है और कहता है, अंकल कैसे हैं आप? अंकल हान मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वांग जी कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ। अंकल हान भी वांग जी को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम पहले से दुबले नजर आ रहे हो। आयुन जब ये सुनता है तो हैरानी से अंकल हान की तरफ देखने लगता है और कहता है, लगता है आपकी भी आंखें खराब हो गई है अंकल हान, आप भी मम्मा की जैसे देख रहे हो। गगा बिल्कुल ही ठीक और है, फिटफाट है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि गगा वहाँ से बाहर जाकर उन्हें खाना खाने को नहीं मिलता? वांग जी आयुन की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखता है और उसके बाद कहता है, तुम अंकल हान से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? ऐसा कहकर वांग जी आयन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी अंकल हान कहते हैं, बेटा छोड़ दो उसे, वो मेरे साथ इसी तरह मस्ती मजाक करता रहता है और वो इस तरह से करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसे मत डांटना। ऐसा कहकर अंकल हान वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी आयुन की तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी जगह पर आकर वापस बैठ जाता है। उसके बाद वो लोग फिर से थोड़ी देर बात करने लगते हैं। ये लोग कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या करें, स्टोरी का है तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लोग सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी अपने रूम में, आयुन अपने रूम में, लैन कुरन और लैनी अपने रूम में, वांग लिंगजाओ अपने रूम में थी। वांग लिंगजाओ इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी से अकेले में बात करना चाहती थी, लेकिन जब से वांग जी यहाँ पर आया है तब से वांग लिंगजाओ को मौका ही नहीं मिला कि वांग जी से अकेले में बात कर सके। इसलिए वांग लिंगजाओ रात होने का इंतजार करती है। वांग लिंगजाओ जब यह देखती है कि घर के सभी लोग सो चुके हैं तो वो धीरे से अपने रूम से बाहर आती है और धीरे धीरे वो वांग जी के रूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके डोर पर जैसे ही नॉक करने वाली थी तभी आयुन वहाँ आ जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांग लिंगजाओ घबराते हुए आयुन की तरफ देखती है और कहती है, एक्चुअली में मुझे वांग जी से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आयुन वांग जी के दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है कि शायद इस वक्त गगा सो चुके होंगे और इस वक्त उसने परेशान भी नहीं करना चाहिए। आपको भी पता है ना, आप दोनों ही ट्रैवलिंग करके आए हैं तो अभी थके होंगे, गगा सो चुके होंगे, इसलिए ऐसा कीजिए कल सुबह उनसे जो भी बात करनी है कल सुबह कर लेना। अभी जाकर आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कर दीजिए, आप भी तो थकी हुई हैं ना। ऐसा कहकर आयुन वांग लिंगजाओ की तरफ देखने लगता है। वांग लिंगजाओ उसके बाद कुछ भी नहीं कहती, बस अपना पैर पटकती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आयुन वांग लिंगजाओ के जाता हुआ देख रहा था। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल था और अपने मन में कहता है, जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं गगा की लाइफ तो बर्बाद होने बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए तुम गगा की लायक नहीं हो। ऐसा कहकर आयुन फिर से वांग जी के दरवाजे की तरफ देखता है और अपना हेड से करता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। उधर लैन कुरन और लैनी दोनों अपने रूम में थे। लैन कुरन अभी कुछ गहरी सोच में लगे हुए थे। लैनी काफ़ी देर से लैन कुरन को देख रही थी। उसके बाद पूछ ही लेती है, क्या हुआ है, आप इतनी गहरी सोच में क्यों बैठे हुए हैं? लैन कुरन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो लड़की जो वांग जी के साथ आई है क्या वांग जी की सच में फ्रेंड है? लैनी कहती है, हाँ वांग जी ने तो यही कहा कि वो उसकी सिर्फ फ्रेंड है। लैन कुरन कहते हैं, सिर्फ फ्रेंड होनी चाहिए लैनी, तुम्हें पता है ना हमने वांग जी की शादी बहुत पहले ही ठीक कर दी थी। वांग जी की शादी वही होगी जहाँ मैंने ठीक किया है। लैनी जब ये सुनती है कहती है, अगर वांग जी उस लड़की से प्यार करता होगा तो? लैन कुरन उठ के खड़े हो जाते हैं और लैनी की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। वांग जी की शादी वही होगी जहाँ मैंने तय की है और मैं इसके आगे एक शब्द नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर लैन कुरन अपने बेड पर जाकर अपने साइड पर जाकर लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लैनी हैरानी से लैन कुरन को देख रही थी। तो चलिए गाइस, मेरी स्टोरी अब यहीं तक थी। इसके आगे क्या होगा हम वो जानेंगे अगले पार्ट में। आप लोगों को ये वाला पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।